और सीधे अब आपको सुनाते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं। कहीं दुनिया में जल की कमी को बढ़ा नहीं रहा है ना, और मेरे करने से जल का कहीं अपव्यय नहीं हो रहा है ना। ज्यादा हो जाता है तो अपव्यय हो जाता है, बाढ़ तो नहीं आएगी हमारे करने से, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे करने से बाढ़ भी आती है। शहरों में पानी के निकासी के रास्ते हम बंद कर देते हैं और एक दिन अच्छी वर्षा हो जाती है तो फिर दूरदर्शन पर अमुक शहर जलमग्न हो गया, लोग छाते को उल्टा करके उसकी नौका बना के जा रहे वगैरह सारा देखने को मिलता है। अब पहले होता नहीं था, आज क्यों हुआ? पटना शहर है, पटना पुराना पटना, वो गंगा की बिल्कुल ही निकट है, तट पर ही है। वहां कभी भी पानी रुकता नहीं, बाढ़ आने पर भी शहर में पानी आता नहीं, और उससे 20 गुना बड़ा नया पटना बसा है, गंगा से दूर है, लेकिन वहां अतिवृष्टि होने से बाढ़ आती है और पानी भी ठहरता है जो 4 महीने उतरता नहीं। ये दोष तो गंगा जी का नहीं है, ये दोष तो बनाने वालों का, उपयोग करने वालों का है। इस जलस्तंभ के दर्शन से और उसके दर्शन के पीछे अपने चिंतन से हम इस अयोग, अतियोग या मिथ्या योग की गलती से बचे। और जल ये एक हमारे दृष्टि जब हम जल कहते हैं तो हमको पानी दिखता है। किसी शास्त्रज्ञ को पूछेंगे तो वो कहेगा हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 है। लेकिन जल केवल इतना नहीं है, जैसा मैंने कहा जल जीवन का स्रोत भी है, तो जल एक तरह से जीवन ही है। और ये जीवन मनुष्य को क्यों मिला है, पशुओं को क्यों मिला है, पशु नहीं जानता। वो तो जन्मा है इसलिए मरते दम तक जिएगा, जैसा भी जिएगा, लेकिन जी लेगा, मार खा के जिएगा, दूसरों को मार के जिएगा, लेकिन जीते रहेगा, मरता नहीं, तब तक चलते रहेगा, आत्महत्या नहीं करता। अपवाद होते हैं, लेकिन सामान्यता पशु आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसको विचार ही नहीं है, भान ही नहीं है, ये जानकारी नहीं है। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य इस सृष्टि का घटक, पशुओं जैसा वो भी एक घटक है। प्रकृति में वृक्ष है, प्रकृति में पक्षी है, वैसे मनुष्य भी है। परंतु मनुष्य को जो बुद्धि मिली है, विचार शक्ति मिली है, कॉग्निटिव एबिलिटीज ऐसा विद्वान कहता है, वो मिलेगी। वो किस लिए मिली है? कि ये मनुष्य सृष्टि में रहकर सारी सृष्टि का योगक्षेम ठीक चले, इसको देखे, जिसको कहते हैं धर्म, धर्माचरण। धर्म अकेले के लिए नहीं होता। एक आदमी है तो बिना धर्म के भी काम चलेगा, केवल उसके शरीर मन बुद्धि इसका धर्म देखना चाहिए। धर्म तब होता है जब हम सब होते हैं। हमको सबकी चिंता करके रहना है, तो कैसे रहना? तो इस पर 4 श्लोक है। तो उसमें क्या क्या लिखा है देखिए। पहले जल का महत्व है। अपसु में सोमो अब्रवीत दंतर विश्वानि भेषजा। सोमदेव ने मुझे कहा है कि जल में सारी औषधियां निहित है। विश्व का सारा चिकित्सा करने वाला जो तत्व है वो पानी में है, और ये वास्तविकता है। और भारत के लिए तो है ही, क्योंकि भारत की परंपरा में आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की अधिकांश दवाइयां ये वाटर बेस्ड, ऐसा कहेंगे आज अंग्रेजी में, ऐसी होती है। पाश्चात्यों की भी चिकित्सा चलती है, उनकी अधिकांश दवाइयां देखें आप तो अल्कोहल बेस्ड होती है। इसलिए जिसको पहले से आयुर्वेद की आदत है उस पर एलोपैथी बहुत ज्यादा परिणाम नहीं करेगी, और जो पहले से एलोपैथी ही ले रहा है उस पर आयुर्वेद का असर होगा तो जरूर,
लेकिन देर से हो, क्योंकि शरीर को जिस मूल तत्व की आदत है वो इन चिकित्साओं में बदल जाता है। हमारे यहां जल ये विश्व के भेषज को अपने में समाहित करने वाला तत्व है। तो इस जल को पानी करके नहीं पीना है, इस जल को ये मेरे शरीर का पोषण करने वाला और रक्षण करने वाला तत्व है, ऐसे लेना है। ऐसे लेना है तो पानी को कृतज्ञता बुद्धि से देखना पड़ेगा। ये मेरा पानी नहीं है, ये पानी भगवान ने जीवों के लिए एक औषधि निर्माण करके रखी है। भगवान के प्रति भक्ति और इस औषधि के प्रति कृतज्ञता मन में रहनी चाहिए। भक्ति और कृतज्ञता से जिसका जीवन होता है उसका जीवन विश्व को आगे बढ़ाता है, और अश्रद्धा और स्वार्थ के लिए जीने वाले लोग जीवन को पशु से बदतर जीवन बनाते हैं। हम मनुष्य है, हमको क्या चुनना है उसकी याद स्तंभ देता है। ऐसे ही आगे कहा है कि इस जल का ग्रहण मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मैं ये समझकर कर रहा हूं कि ये मेरी आत्मरक्षा है। यानी शरीर मन बुद्धि से बना ये भौतिक शरीर, उसकी रक्षा तो है ही, लेकिन ये सरस रहेगा, सतेज रहेगा, काम करेगा, तो इस मनुष्य शरीर का ही ये गुण है कि ये जीवन के भौतिक तत्वों में नहीं ठहरता, वो ऊपर उठना चाहता है। आहार तो ये आप सुन रहे थे मोहन भागवत को, जैन में वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। हम